चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं। ये आपका लेसन 4 महानता की पहचान है। आपका ये क्लास 5 है, ठीक है। क्लास 5 में हम लेसन 4 महानता की पहचान हम आपको ये समझाते जाते हैं और आप समझ लीजिए। ये महानता की पहचान, सबसे पहले आप अपना ये महानता की पहचान, मैं इसका अर्थ बताती हूँ। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कोई बहुत ही अच्छा काम करता है या फिर कोई महान ग्रेट काम करता है तो उसे हम एक पहचान देते हैं ना, कि जैसे हम लोग स्कूल में जब कोई अच्छा काम करते हैं बेटा, तो आप लोग को सर्टिफिकेट मिलता है ना। जब आप कोई बहुत ही अच्छा काम किया या फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे नंबर लाओ, या फिर आप स्पोर्ट्स में खेल कूद में कुछ अच्छा करके दिखाओ, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल सर सर्टिफिकेट देते हैं ना। तो वैसे ही पहले ज़माने में लोग एक पहचान देते थे। कुछ भी राजा महाराजा कोई ऐसी चीज़ देते थे जिसको हम हमेशा पहचान में अपने लाते थे कि हाँ, मुझे ये एक पहचान मिली है मुझे कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, ठीक है। तो चलिए हम इसी को आपको आगे पूरे अच्छे से समझाते जाते हैं और आप को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले लाइंस में लिखा है, वह व्यक्ति महान होता है जो दूसरों के हित के लिए स्वयं के हित को भी भुला देता है। कितनी अच्छी बात लिखा है कि वो व्यक्ति महान होता है जो दूसरों के हित के लिए, यानी कि दूसरों की खुशी के लिए अपने हित को या अपनी खुशी को भुला देता है। इस कहानी में ऐसे ही एक युवक की पहचान कराई गई है, ठीक है। अब आप समझिए, मैं धीरे धीरे आपको पढ़ के सारी लाइन समझाती जाऊंगी, तो आओ पढ़कर हम भी पहचान करें। लोग कहा करते थे कि बंग प्रदेश के बल्लभपुर नामक नगर में कई प्रतिभाशाली लोग रहते थे। बंग प्रदेश एक प्रदेश का नाम है, बंग प्रदेश का बल्लभपुर नामक एक नगर का नाम है, ठीक है। बल्लभपुर नामक नगर में कई प्रतिभाशाली लोग रहते थे। वहाँ पर अनेक संगीत के विद्वान, महान कवि, अभिनेता, चित्रकार, बुद्धिजीवी व शिल्पी रहा करते थे। शिल्पी जैसे वो जो नक्काशी बनाते हैं ना, ऐसे छीनी हथौड़ी जैसे मार मार करके शिल्पी बहुत सुंदर बनाते हैं, उन्हें कहते हैं, ठीक है। वे लोग अपनी सारी कमाई अपने प्रदेश के गरीबों में दान करते थे, बनाते थे और अपनी सारी कमाई अपने प्रदेश के गरीबों में, जैसे कि बहुत से ऐसे राज्य होते हैं बेटा कि बहुत गरीब लोग भी होते हैं ना। तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा अच्छे होते हैं कि हम जो भी अपना काम कर रहे हैं अपना कुछ हिस्सा गरीबों में दान कर देते हैं, ठीक है। बंग प्रदेश के राजा सौमिक सेन, बंग प्रदेश के राजा का नाम था सौमिक सेन, ने बल्लभपुर के लोगों के बारे में सुन रखा था। वो अपने बल्लभपुर के लोगों के बारे में सुने थे कि उस नगर के सबसे महान व्यक्ति का पता लगाने के लिए, उस नगर के सबसे महान व्यक्ति का पता लगाने के लिए राजा ने अपने मंत्री, ठीक, अब उनके मंत्री जो थे सहित कई राज्य कर्मचारियों को भेजा, ठीक है। पर कोई भी यह नहीं बता पा रहा था कि सबसे महान व्यक्ति कौन है। आए तो बहुत लोग, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि वहाँ महान कौन व्यक्ति है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ सब महान थे। जितने भी काम वहाँ पर रहते थे, काम करते थे, सब बहुत अच्छे थे, सब महान थे। तो अंत में राजा सौमिक सेन अपना वेश बदल कर, यानी कि अपनी पूरी वेशभूषा बदल करके बल्लभपुर पहुँचे। वो भी पता नहीं लगा पाए। वो सोचे कि मैं ही चलूँ, मैं ही पता लगा लूँ, मैं राजा हूँ, शायद मैं पता लगा लूँ, लेकिन वो भी नहीं पता लगा पाए। उन्हीं दिनों सौरभ नाम का एक महाज्ञानी पुरुष उस प्रदेश में आया, ठीक है। एक सौरभ नाम का आदमी था जो बहुत महाज्ञानी पुरुष था, उस प्रदेश में आया। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया और उसके सामने अपनी सारी समस्या को रख दिया। सौरभ ने राजा को आश्वासन दिया, यानी विश्वास दिया। मैंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बल्लभपुर नगर में जाकर मैं सबसे महान व्यक्ति का पता लगाऊंगा। उसने कहा कि आप राजा जी विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। उनको आश्वासन दिया कि आप मेरा विश्वास कीजिए कि मैं बल्लभपुर जाऊंगा और सबसे महान व्यक्ति का पता लगा करके आऊँगा। इसी के साथ वह बल्लभपुर की ओर चल पड़ा। नगर की सीमा पर सौरभ की मुलाकात बाल कृष्ण नामक व्यक्ति से हुई। जब वो आगे बढ़ा तो नगर की सीमा पर उसकी मुलाकात बालकृष्ण नामक व्यक्ति से हुई। बालकृष्ण ने कहा कि क्या आप मेरे नगर के महान व्यक्तियों को देखने जा रहे हैं? सौरभ ने कहा हाँ, उत्तर दिया। बालकृष्ण ने कहा
मैं एक से एक महान व्यक्तियों से मुलाकात करा सकता हूँ, पर प्रत्येक व्यक्ति की मुलाकात पर मैं एक सोने का सिक्का लूँगा। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपके इस काम में मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन मैं आपसे एक जितने भी व्यक्ति आपसे मुलाकात करवाऊँगा, महान व्यक्तियों को, हर एक व्यक्ति पर मैं आपसे एक सोने का सिक्का लूँगा। अब सोचो कि जब उस बल्लभपुर में सारे महान व्यक्ति हैं, तो कितने लोगों से वो मुलाकात करवाएगा और कितना उसे सोने का सिक्का देना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। यह बात सौरभ ने राजा से पहले सुन रखी थी। यह बात राजा से सौरभ ने पहले से ही सुना था कि ऐसी सी बात है, इसलिए वह आश्चर्य में नहीं पड़ा और बालकृष्ण की शर्त स्वीकार कर ली। बालकृष्ण ने एक ही दिन में सौरभ को 50 महान लोगों का परिचय कराकर 50 सोने के सिक्के प्राप्त किए। ठीक है बेटा, एक ही दिन में 50 व्यक्तियों को उसने मिलवा दिया कि ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं, और उसने परख भी की सच में महान व्यक्ति थे, और उसको 50 सोने के सिक्के देने पड़ गए। सौरभ ने जिन महान लोगों को देखा, उन लोगों ने सौरभ को अपनी प्रतिभा और किए गए महान कार्यों का परिचय दिया। प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से कठिनाइयों का अनुभव करने वालों के लिए उन लोगों के द्वारा समुचित प्रबंध किए गए थे। इसके बाद बालकृष्ण ने सौरभ से कहा, मैं कल आपका और एक महान लोगों से परिचय कराऊंगा। इस पर सौरभ ने कहा, ऐसे महान व्यक्तियों के नगर में उनका परिचय कराने के लिए हर एक व्यक्ति के पीछे एक सोने का सिक्का वसूलने वाले तुम जैसे लोगों का भी रहना मेरे लिए चिंता की बात मालूम होती है। उसने बोला कि लगता है ये बहुत लालची व्यक्ति है, जो कह रहा है कि हर एक व्यक्ति के पीछे मैं, पहली बात तो वो कहा कि हर व्यक्ति के पीछे मैं एक सोने का सिक्का लूँगा। तो उसने कहा कि तुम्हारे जैसे भी लालची व्यक्ति के मतलब जैसे कि तुम इस प्रदेश में रह रहे हो, तो मेरे लिए भी बहुत चिंता की बात है। इस पर बालकृष्ण ने सारे सिक्के सौरभ के हाथ में देकर कहा, मैंने सोचा था कि आप यह धन खुशी से दे रहे हैं, यदि आप दुखी होकर दे रहे हैं तो मुझे धन की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा आज मैं आपको इतना तक ही समझाती हूँ, ठीक है। इसके आगे का जो भी लाइन्स है, पेजेस है, उसको मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तो आप अभी आज बस इतना ही समझिए कि ये कौन सा देश था, बंग प्रदेश कौन सा देश है, उसमें बल्लभपुर नाम नगर के एक प्रतिभाशाली लोग रहते थे। तो किस नगर में रहते थे, उस देश के राजा का क्या नाम था और प्रदेश कौन सा था, इतना आप अभी अपने दिमाग में रखिए, फिर आगे हम आपको कल समझाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए बस इतना ही, मैं इतने पे अपना बात समाप्त करती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।